हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 10/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कल हम लोग जो है 20 तक देख चुके थे, अब देखिए 21 से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 21 है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? 21 का सी ऑप्शन, देवकी नंदन खत्री। तो लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना देवकी नंदन खत्री ने की थी। देवकी नंदन खत्री हिंदी के प्रथम जो है 43वीं लेखक थे। इन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ठीक है, काजर की कोठारी, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदना तथा भूतनाथ जैसी रचनाएं की हैं। देवकी नंदन खत्री का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पूसा में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रमुख कृति साकेत, यशोधरा, ठीक है, और भारत भारती। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृति है कामायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त आदि है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इन्होंने रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया है? ए ऑप्शन, रूस। तो रूस ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया है। अंगारा A5 180 के दशक के बाद सबसे शक्तिशाली नया रूसी प्रक्षेपण है और इसे देश के सबसे भारी अंतरिक्ष उपकरण को कक्षा में ले जाने के लिए प्रोटॉन एम रॉकेट को बदलने के लिए जो है बनाया गया है। रूस ने दिसंबर 2020 में इसरो दूसरी बार जो है अपने अंगारा A5 भारी पर जो है ले जाने वाले रॉकेट सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट देखिए, कहता कूट भाषा में भरबल को इस तरह लिखा जाता है, तो मॉडर्न को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, भी उसके बाद है यहाँ पे यानी विपरीत। देखिए, विपरीत लेटर लिया गया है। भी का उल्टा क्या होगा? ई, लव, ठीक है। ई तो भी, ई भी, ठीक है। इंडियन रेलवे IR, ठीक है। फिर है बी तो वाई, बाई, बी वाई बाई। फिर A टू जेड। फिर लव, एल का उल्टा ओ हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यदि यहाँ पे देखें तो एम का उल्टा एम, मन की बात MN, ठीक है। लव LO, ठीक है, LO। उसके बाद देखिए DW, ठीक है। तो डी का उल्टा W, ई तो ई का उल्टा होगा भी, ठीक है, ई भी। फिर इंडियन रेलवे, ठीक है, मन की बात MN। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता है ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी है, ठीक, छूट दी है। यदि एक सूट भर का कपड़ा जो है इतना रुपये में बेचा गया, ठीक है, तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ है? तो देखिए, यहाँ पे यदि देखें तो वास्तविक लागत मूल्य से इतना अधिक मूल्य अंकित किया है। यदि हम लागत मूल्य 100 माने तो अंकित मूल्य कितना होगा? 125, ठीक। और यहाँ 125 और फिर कहता है 125 पे जो है इतना छूट दिया है, यानी 125 का कितना प्रतिशत? तो 100 में से 12 घटा दीजिए तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया 88%। ये किसके बराबर होगा? 2750 के, ठीक। तो हमको कहता है दुकानदार को कितना लाभ हुआ है, ठीक है, दुकानदार को जो है कितना लाभ हुआ है, ठीक। तो यहाँ से यदि आप लाभ निकालेंगे तो देखिए, तो यहाँ से आप जो है यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सॉरी, या नहीं तो ऐसे कर लीजिए, हम जो है क्या करते हैं, करेमूल को x मान लेते हैं। करेमूल को यदि x मानिएगा तो यहाँ पे जो है करेमूल यदि x है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 125/100, ठीक है, 125/100। फिर ये हो जाएगा आपको कितना? फिर कहता है 12% की छूट, ठीक है, 12% की छूट यानी 88/100, ठीक, 88/100। ये विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपको। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो विक्रय मूल्य है कितना? तो विक्रय मूल्य तो है आपको 2750, ठीक है।
तो 2750। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको 25 पंचे 25 चौका, ठीक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपको 25 चौका 100, फिर 5 6 25, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। तो 11x/10, यानी ये हो गया 11x/10 का मान कितना है, तो यह 2750। 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी x का मान कितना निकल गया, 2500 रुपया, ठीक। तो x का मान निकल गया कितना, 2500। तो लाभ निकाल लीजिए, तो इसमें से 2500 घटा दीजिए, 0, ये हो जाएगा 5, 7 में से 2, यानी 250 रुपये। तो लाभ कितना हो गया, 250, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक जो समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। 25 का 1, सप्रू समिति। तो देखिए, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा जो है सप्रू समिति नियुक्त की गई थी। सप्रू समिति का वैधानिक प्रस्ताव, जिसे आमतौर पर सप्रू समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो है रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, पहली बार 1945 में प्रकाशित हुआ। सप्रू समिति में 30 जो है सदस्य शामिल थे। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, ठीक है। बचाव पक्ष के कबीलों में तेज जो है बहादुर सप्रू, ठीक है, भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, आसफ अली एवं जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन, यूएसबी पोर्ट, ठीक है। तो वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल है, यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से निम्नलिखित पोर्ट उपयोग किया जाता है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, VGA मॉनिटर पोर्ट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है कि सीरियल पोर्ट, इस पोर्ट का इस्तेमाल मॉडेम, पुराने कंप्यूटर, माउस और प्रिंटर में किया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पैरेलल पोर्ट। तो इस पोर्ट का इस्तेमाल स्कैनर और प्रिंटर में किया जाता है। USB पोर्ट, तो इस पोर्ट का इस्तेमाल बाहरी उपकरण जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा इत्यादि जो पेरीफेरल उपकरणों को जोड़ने में किया जाता है। ईथरनेट पोर्ट, तो इस पोर्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर को नेटवर्क केबल से जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि 2 से लेकर 281 तक सभी संपूर्णांकों का योगफल। तो देखिए, तो 2 से 281 तक कुल संपूर्णांक क्या होगा, तो 281 माइनस का 1/2 यानी 140, ठीक है। कितना होगा, तो 2 से 281 तक सभी जो संपूर्णांक होगा ये होगा कितना, 140, यानी 281 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, 140। तो अभिष्ट योग क्या होगा, तो अभिष्ट योग होता है आपको n × n+1, ठीक है। अभिष्ट योग जो होता है n × n+1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा n, ठीक है। तो ये हो जाएगा n × n+1 यानी 140 +1 यानी 140 × 141। इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 19740, पी ऑप्शन, ठीक है। फिर है कि इकोनॉमी ऑफ परमोनेंस के लेखक कौन है। 28 का सी, JC कुमारप्पा। तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक JC कुमारप्पा है, ठीक है। JC कुमारप्पा भारत के एक अर्थशास्त्री थे। इन्हें गांधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है।
पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद थे। इनके जन्म पर भारत सरकार 29 जून को प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। के कामराज भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राज्य नेता थे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? बी ऑप्शन। तो पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बिंदु केंद्र था यह औद्योगिक उत्पादों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की वृद्धि करना। महालनोबिस योजना एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी जो भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने सन 1953 में दी थी। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? डी ऑप्शन, रियो शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला। इस अवसर पर एजेंडा 21 पारित किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह प्रोटोकॉल इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। नेक्स्ट, कथा कि किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 31 का ये रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद को 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है कि गिनी के सर्वोच्च सम्मान से श्री रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया है। क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग जो है टॉमिस्लाव से जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया? बी ऑप्शन, 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1793 वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया। 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया। 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया। लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत रखा गया। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट, सीसा और टीन किस मिश्र धातु को कहा जाता है? 33 का डी, सोल्डर। तो देखिए सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। सोल्डर में जो है एसएन होता है 67% और पीबी जो होता है ये होता है 33% सीसा। ठीक है, और टाइप मेटल में पीबी होता है 82%, एसबी होता है 15% और एसएन होता है 3%। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है 60, जिंक होता है 20 और निकेल होता है 20%। पीतल में कॉपर होता है 70, जिंक होता है 30 और कांसा में कॉपर होता है 90, टीन होता है 10। नेक्स्ट देखिए, कहता श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। सी ऑप्शन। फिर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5। ठीक है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी सभी जगह 5। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है, पलट दिया जाए। ठीक है, पलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर मूल संख्या, ठीक है, यदि नई संख्या में 1 बढ़ा दे तो कितना होगा 15, ये हो जाएगा आपको 24, ये होगा 33, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना 14 या 42,
ठीक है, यहाँ भी इसका तिगुना नहीं होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ भी नहीं होने वाला है। तो कहता है कि एक बढ़ाने पर जो है, सॉरी ये तो 41 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, ये 41 हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक जोड़ेंगे कितना होगा 42। तो देखिए यही है 14 का तिगुना, 14 तिया 42, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 36, कहता दिए गए 4 वर्षों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक जो है असंगत है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो सी ऑप्शन। तो देखिए 2004 एक लीप वर्ष है जबकि अन्य सभी एक साधारण वर्ष है। कहता है किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। 37 का डी, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का पाप जो है पाठ्यांक के आधार पर मौसम का निर्धारण निम्न प्रकार होता है। अचानक नीचे गिरने पर तूफान आने की संभावना है, धीरे धीरे गिरने पर वर्षा होने की संभावना, एवं धीरे धीरे ऊपर उठने पर, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर उठने पर दिन साफ होने की संभावना है, ठीक है। धीरे धीरे गिरने पर वर्षा होती है, अचानक गिरने पर तूफान आने की संभावना। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए उपयुक्त होती है। और थर्मामीटर द्वारा माप, ठीक है, थर्मामीटर ताप मापने का उपकरण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 38 नंबर देखिए, कथा बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पे यदि देखें बढ़ते क्रम में कौन सा है, तो 2/5 को क्या लिखेगा 0.4, ठीक है, 1/3 को 0.33, ठीक है, 3/5 को 0.6, ठीक है, अब 1/4 हो जाएगा आपको 0.25, 1/4, ठीक। 1/7 होगा 0.7 और 5/8 होगा 0.625। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको कथा की बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 0.25 यानी 1/4, ठीक है, उसके बाद होगा 1/3, ठीक है, उसके बाद 2/5 यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथा सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में इतना रुपये के लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में इतना रुपये की राशि प्राप्त हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात। तो सूरज का लाभ जो है ये दे दिया गया कितना 4500, ठीक है, तथा सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विमल का राशि कितना होगा, तो विमल का जो राशि होगा ये होगा 8400, ठीक है। एक वर्ष के अंत में 8400 का लाभ के रूप में कमाया है एक व्यवसाय में दोनों ने, तो 8400, और उसके बाद है हिस्से, सूरज का हिस्से, सूरज को उसके लाभ इतना रुपया मिला है, तो इसमें से 4500 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा कितना 3900, ठीक है, विमल का लाभ। तो यहाँ पे निकाल लीजिए 4500 और 3900, 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी 15:13, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि किसी कोड भाषा में लव को इस तरह लिखा जाता है तो टीयर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, भी आता है आपको 22 पे, ई आता है 5 पे, सारे को जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 54। इसी तरह T20 पे, E5 पे, A1 पे, R18 पे, सबको जोड़िएगा, ये आ जाएगा 44, यानी डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।